Go for ignition. दोस्तों, चंद्रमा के बारे में आज आपको वो रहस्य बताने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों से छुपाई जाती है, और ये रहस्य जान के आपको नॉलेज मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे पृथ्वी से लाखों किलोमीटर मौजूद एक पिंड जब हम इंसानों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज से 50 साल पहले ही 1969 में ही चांद पर इंसान को भेज दिया था। अंतरिक्ष एजेंसियों को चांद को करीब से जानने का और चांद की रहस्यों का पता लगाने का कितनी इच्छा थी कि मात्र 4 साल के अंदर ही नासा ने 6 बार इंसानों को चांद पर भेज दिया। लेकिन साल 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 50 साल बीत जाने के बाद भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज तक किसी भी इंसान को अंतरिक्ष पर नहीं भेजा। आखिर अंतरिक्ष पे ऐसा क्या हुआ कि अंतरिक्ष एजेंसी और नासा ने जाने से डरने लगे? क्या चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों का सामना किसी अन्य ग्रह के जीवों से हुआ था? क्या चांद पर यात्रियों को दोबारा न आने का आदेश दिया था? क्या चांद पर जाने वाले यात्रियों के साथ किसी प्रकार की घटना हुई थी? दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इसी सवालों के बारे में बताने वाले हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 21 जुलाई 1969 वही दिन था जो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रख के एक इतिहास लिख दिया था। जिस चांद को हम एक सदियों से दूर से देखते आए थे, जिस चांद पे अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इंसान को भेज दिया। नासा यही नहीं रुका, मात्र 4 साल में 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए और साल 1972 में यूजीन सैरनन चांद पे पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति थे, जिसकी बात चांद पर जाने के लिए किसी भी इंसान ने अभी तक नहीं सोचा। उसके बाद 50 साल के बाद हम विज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ चुके हैं, तो आखिर हम चांद से पीछे क्यों भागने लगे? क्या चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किसी दूसरे ग्रह के लोगों से सामना हुआ? ऐसा कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग एडविन एल्ड्रिन जब चंद्रमा के सतह पे घूम रहे थे, तब उसको कुछ रहस्यमय चीज दिखाई दिया था जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। चांद पर अनेक ऊंचे ऊंचे टावर मौजूद थे जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा थे। ये सभी टावर बिल्कुल वीरान पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने इन टावर को चांद पे बनाया होगा ताकि वो पृथ्वी पे नजर रख सके। लेकिन आखिरी बार जब इंसान को चांद पर भेजा गया, तब अंतरिक्ष यात्रियों का सामना कुछ ऐसी जीवों से हुआ जो नहीं चाहते थे कि इंसान चांद पर पहुंचे। खुद नील आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके यान का पीछा काफी बेहद किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ के द्वारा किया गया था। हालांकि चांद पर कई रहस्यमय आवाजें भी सुनी गई है। हालांकि नासा ने कभी इन बातों को आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन चांद पे गए यात्रियों ने इन बातों का स्वीकार किया है कि उन्हें चांद पर बहुत अजीबो-गरीबो आवाजें सुनाई दी है। ऐसी आवाजें जो उन्हें पहले कभी नहीं सुनी थी, बिल्कुल रहस्यमय आवाजें थी जो शायद एलियन की जहाजों की हो सकती है या चांद पर एलियन रहते हैं। एलियन की थ्योरी पे काम करने वालों ने कहा है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद के अंदर के सतह पे एलियन ने अपना अड्डा बनाया हुआ रखा है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है, 20 नवंबर 1969 को अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने जब एक छोटे यंत्रयान को चंद्रमा पे उतारा था, उस यान के टकराव से चांद पे भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी। चांद की धरती करीब 1 घंटे तक कंपन और आवाज करती रही। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब चांद के सतह किसी धातु से बना हो और भीतर से खोखला होता है। इतना ही नहीं, चांद पे पाए गए धातु में यूरेनियम और नेप्च्यूनियम का एलिमेंट्स पाए गए हैं। ये वही एलिमेंट्स है जिसकी प्रयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पे किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सह सके। तो क्या चांद एलियन का स्पेसशिप है जो लगातार पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है? जिसका मतलब क्या उस स्पेसशिप का नजर सिर्फ पृथ्वी पे गड़ाए रखना हो? खैर, जो भी हो, मगर चांद पे जाने के लिए कोई न कोई समस्या जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले हम चांद पे कदम रखना सफल हो चुके थे। लेकिन अभी 50 साल बाद वैज्ञानिकों को तो चांद पे एक अड्डा बना लेना चाहिए था। पौराणिक तथ्य, पौराणिक कहानियों में चंद्रमा के बारे में एक चौंका देने वाली तथ्य मिली। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में चंद्रमा एक दिन अचानक गायब हो गया था और कई महीनों तक गायब ही रहा था। उस जमाने में जब लोग विज्ञान के दौर में इतने आगे नहीं थे, तो उन लोगों ने किसी अनहोनी को सोचकर चंद्रमा की पूजा पाठ करनी शुरू कर दी
लेकिन यही वजह है कि चाहे कोई भी धर्म हो, मगर चांद का अपना ही एक स्तर है कोई भी धर्म में। लेकिन चांद के इस तरह गायब होने के बात पर शोध किया गया और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 11 सदी में एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से निकले आग हमारे वायुमंडल में चारों तरफ फैल गया और यही वजह है कि चंद्रमा कुछ दिनों के लिए देखना बंद हो गया था। और अगर वास्तव में हमारे वायुमंडल में ज्वालामुखी से निकली राख फैली थी तो सिर्फ चांद ही क्यों गायब हुआ? इस वजह से तो सूर्य का भी दिखना बंद हो जाना चाहिए था। कहीं सच में तो चांद एलियन का अंतरिक्ष यान तो नहीं कि कुछ तकनीकी खामियों से कुछ देर के लिए दिखना बंद हुआ हो और ठीक होने के बाद अपनी जगह पे वापस आ गया हो? कि क्या इंसान की चांद पे पहुंचने की कहानी ही झूठी है? चांद पर जब नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार भेजा था तो उसका प्रसारण टीवी में लाखों लोगों ने देखा था। इसके बावजूद भी लोगों और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ झूठी कहानियां हैं। अमेरिका ने सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को सबसे आगे दिखाने के लिए ये झूठी कहानी रच रहा था। क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग ने जब चंद्रमा पर अमेरिका का झंडा लहराया तो चांद पर ये झंडा बिना वायुमंडल के इतना कैसे लहरा रहा है? आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि झंडा ऐसे लहरा रहा है जैसे लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही हो, लेकिन चांद पे तो वायुमंडल ही नहीं है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि लैंडिंग के वक्त ली गई तस्वीर में चांद के सतह से दिख रही है आसमान में एक भी तारा क्यों नहीं दिख रहा? और चांद पर इन पैरों के निशान को देखिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पे नमी है ही नहीं और पैरों का निशान बिना नमी के संभव ही नहीं है। सभी चीज को देखकर चांद पे पहुंचे गए कहानियों को झूठा बताने की कोशिश करते हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई है जब पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल के बैठक में कि नासा के प्रवक्ता ने कहा कि इंसानों को चांद पे दोबारा भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा और शायद हम 2028 तक चांद पर फिर से पहुंच जाएंगे। उसका ये बयान सवाल खड़े करता है। जब हम आधी सदी पहले ही कई बार चांद पे जा चुके हैं तो अब हमें तैयारी के लिए इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए? विज्ञान की दुनिया में हम आगे बढ़े हैं या हम विज्ञान की दुनिया में पीछे जा चुके हैं? कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री चांद पे पहुँचने के लिए निकले थे वो सब कभी वापस ही नहीं आए और अमेरिका ने लगातार अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी दांव पे लगाए हैं ताकि खुद को विज्ञान के दौर में सबसे आगे रखे। क्या अधिक खर्च के वजह से कोई चांद पे नहीं गया? दरअसल चांद पे भेजना एक अपने आप में महंगा सौदा होता है। नासा का एक वैज्ञानिक कहता है कि चांद पे जाने के लिए बहुत ज्यादा ही खर्चा लगता है और इतनी खर्च होने के बावजूद भी इंसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि नासा और अंतरिक्ष की एजेंसियों ने चांद पर जाने के लिए पीछे हटने लगे। खैर जो भी हो, 1969 में उस दौर में जब हम इंसानों के पास ना तो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास ऐसी सुपर कंप्यूटर्स थे और ना ही हमारे पास इतना बजट होता था, लेकिन फिर भी नासा ने इंसानों को 6 बार चांद पे भेज दिया। अब तो हम विज्ञान की दुनिया में कई अधिक आगे निकल चुके हैं। अब तो हम चांद से भी दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह की पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। अब तो चांद पे पहुंचना हमारे लिए आसान होना चाहिए। तो फिर नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने फिर दोबारा चांद पे जाने की कोशिश क्यों नहीं की? और इतने बार चांद पे पहुंच जाने के बाद भी नासा को अब इतने टाइम क्यों चाहिए? ये वो सवाल है कि अंतरिक्ष की एजेंसी नासा ने कभी खुल के नहीं दिया। जैसे बदनामी के डर से इन सभी बातों को दुनिया से छुपा के रखना चाहता है। दोस्तों, आखिर क्या वजह हो सकती है? चांद पे जाने में भारी भरकम खर्च, किसी दूसरे ग्रह जीवों का सामना, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कोई भारी भरकम घटना, या फिर चांद पे इंसानों को कदम रखना भारी भरकम झूठ? आप चंद्रमा पर इंसानी मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।